मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का संविधान में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि इसका योग्यता कि मैट्रिक हो या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो या पीएचडी, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। एक अनपढ़ भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बात रही कौन व्यक्ति, इसमें भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चाहे भारत के किसी राज्य के हो, किसी भी कोने से हो, वो चुनाव लड़ सकता है। उसको मूल नागरिक होना बहुत अनिवार्य है। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि जमानत राशि क्या होती है। ये जमानत राशि इसलिए तय की गई थी। जमानत राशि देखिए, जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक जिक्र किया गया था, जिसको रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट 1951 में लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए हर व्यक्ति नहीं लड़े, क्योंकि उसके लिए कुछ जमानत राशि तय की गई थी। जैसे लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रखी गई है और एससी और एसटी के लिए 12,500 रुपया रखी गई है। और विधानसभा के लिए रहे तो विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और एससी और एसटी के लिए 5,000 रखी गई है। और मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जमानत और कब क्यों होती है। जमानत कब होती है और क्यों होती है, इसका मूल उदाहरण से समझाने के लिए हम कोशिश करूंगा। जैसे कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। जैसे कि लोकसभा हो तो जैसे कोई क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में टोटल कुल पड़े वोट का 1/6 यानी 16.66% वोट आना अनिवार्य है। इससे कम आती है तो जमानत जब्त हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी तो जमानत राशि उम्मीदवार को वापस लौटा दी जाती है।